पिछले वर्ष रतनगढ़ के गांव गोगासिर की एक बेटी काफी चर्चा में आई थी और एलिट मिस राजस्थान में सेकंड रनअप रही थी। हम बात कर रहे हैं रतनगढ़ के गांव गोगासिर की बेटी पारुल झेड़ू की। नमस्कार, मैं लीलाधर प्रजापत। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल। इस वक्त है हमारे साथ पारुल झेड़ू। ये पल खास इसलिए है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का भी नाम पारुल है और हमारे साथ जो अतिथि हैं वो भी पारुल है। तो हम उनसे बात करते हैं। आपने जो ये प्रतियोगिता में भाग लिया था, किस तरह की तैयारियाँ की थी और क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य यही था कि मैं अपने गाँव को, तहसील को प्राउड फ़ील कराऊँ और मैंने तैयारी स्टार्ट की थी वॉकिंग से क्योंकि ये एक ब्यूटी पेजेंट है, तो इसमें वॉक, कॉन्फिडेंस एंड अपने बोलने का लहज़ा सब कुछ मैटर करता है। तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी चलने की, बोलने की एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ऐसे मैंने घर पे प्रैक्टिस करी और वहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ पीआई राउंड में, तो हमारी 7 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग हुई पर्सनली। तो उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसकी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ। अब आगे आप क्या लक्ष्य लेके चल रही हैं? फिलहाल तो मेरा यही है कि मैं अपने करियर पे ध्यान लगाऊँ एंड फिलहाल आगे देखते हैं। अ, आपने जो ये तैयारी शुरू की थी मिस एलिट राजस्थान तक का जो सफ़र है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह आप यहाँ तक पहुँची? जी, मेरी फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी फैमिली, मेरा गाँव और आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया क्योंकि अकेला इंसान अगर उसके सपने हैं लेकिन वो अकेला इंसान कहीं कुछ नहीं कर सकता। उसके पास सपोर्ट है लोगों का, उसके चहित लोगों का तभी वो इतना आगे बढ़ सकता है। सो या अ, हमने आपको सोशल मीडिया हैंडल पे भी देखा है, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह पे भी, इंस्टा पे भी आप सक्रिय हैं। आपके कई एल्बम भी आ चुके हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? जी, मैंने 2 राजस्थानी सॉन्ग्स में एज़ अ मैन लीड वर्क किया है। वो उनका नाम है राणा जी म्यूज़िक चैनल जिसमें एक सॉन्ग बरसे सावनियों जिसके 1.2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं और दूसरा है समंदरियों। तो ये दोनों गाने बहुत ही प्यारे हैं और आप ज़रूर सुनिएगा एंड या उनकी उन उन गानों की वज़ह से मुझे एक नई पहचान मिली है इस राजस्थानी इंडस्ट्री में। तो उनका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी राणा जी म्यूज़िक चैनल का। आज आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय जो सम्मान समारोह है उसमें सम्मानित किया गया है और जिला स्तर पर सम्मानित होने के लिए अनुशंसा भी की गई है। तो आपके फैन फॉलोअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना मान-सम्मान इतना मान-सम्मान यहाँ पे आके मिला और सम्मानित हुई तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एसडीएम सर से सम्मानित हुई एंड आगे जिला स्तर पर सम्मानित होने की मैं आशा रखती हूँ और बहुत खुशी हो रही है सच में। अब आगे आपका क्या लक्ष्य है? आपने मिस एलिट राजस्थान तक का सफ़र कर लिया। आपके जो राजस्थानी गाने हैं, वो भी आगे हैं। अब आगे क्या लक्ष्य लेके आप तैयारियाँ कर रही हैं? लक्ष्य यही है कि फिलहाल अपना करियर बिल्ड करना है और आगे मिस इंडिया की तैयारी स्टार्ट करनी है। बट राइट नाउ फोकसिंग ऑन माय करियर। सोशल मीडिया पे आपके फैन फॉलोअर्स हैं, वो आपको देखते ही हैं, आपके रील्स हैं, एल्बम हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं लोग। अपने फैमिली के बारे में थोड़ा-सा उनको बताइए? मेरी फैमिली ही मेरी बैकबोन है। लाइक मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरी मम्मी। तो इनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगी। लाइक मुझे काफ़ी बच्चियाँ कहती हैं कि हमें भी मॉडलिंग लाइन में जाना है बट फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटियों को सपोर्ट कीजिए, नॉट इन मॉडलिंग बट कोई भी अदर अदर दैन स्टडी उसका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप उनके पैशन को सपोर्ट करोगे तो वो आपको जी राष्ट्रीय स्तर पे क्या नेशनल लेवल तक पहचान दिला सकती है, प्राउड फील कराएगी बिल्कुल। तो प्लीज़ आप अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए। तो अब हमारे साथ पारुल की बड़ी बहन प्रीति है। प्रीति भी एक कलाकार है। किस तरह की कलाकारी करती है और क्या अभिरुचि है उनकी? तो प्रीति, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। आप भी एक कलाकार हैं, किस तरह की कलाकारी करती हैं? सर मैं अभी तो स्केच बनाती हूँ, स्केच आर्टिस्ट हूँ एंड आगे मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से कुछ इनोवेटिव बनाऊँ, अपना ही कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करूँ और मेरी कला को नेशनल लेवल तक पहचान मिले, ये मेरा ड्रीम है। तो धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ। अभी तक आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? हाँ, मैंने चूरू में वॉल पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था 2024 में। हाँ, तो उस टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अभिषेक सुराणा जी उस टाइम कलेक्टर थे वहाँ के। इतना अच्छा उनकी इस नेतृत्व में वो प्रोग्राम हुआ
एंड उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। अ, ये जो आपकी पेंटिंग की जो आप कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और आगे क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप? पेंटिंग तो आप कह सकते हो कि मेरे ब्लड में है, जब से मेरे को याद है, समझ है, बचपन से ही मैं ये बस ड्राइंग का शौक है। ऐसे करते-करते अब थोड़ा और सीरियसली इसको लेने लग गई हूँ कि एज़ ए करियर इसको मैं लेके जाऊँ। पहले तो शौक के तौर पर करती थी, अभी इसको करियर में देख रही हूँ। आपकी बहन ने जो रास्ता चुना है और जो मिस एलिट राजस्थान में सेकंड रनअप रही है, क्या कहना चाहेंगे? पारुल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इसको हमेशा से देखती हूँ, गौर करती हूँ, ये हमेशा से बहुत मेहनती रही है और मेहनत के साथ ये बहुत कंसिस्टेंट है अपने काम को लेके। ऐसे नहीं कि जैसे आज मन नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन के साथ डांस प्रैक्टिस करती थी एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करती थी। तो इसकी वो कंसिस्टेंसी है जिसको ये आज तक यहाँ तक इसको इतने बड़े लेवल तक पहुँचाए हैं। लोग सोचते हैं कि अचानक से किस्मत चमकी, ऐसा नहीं है। ये 3-4 साल से डांस प्रैक्टिस कर रही है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रही है, कॉन्फिडेंस पे वर्क कर रही है, तब आज जाके इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँची है। तो जो भी मेहनत करते हैं साथ में अपनी वो कंसिस्टेंसी रखें, उसके साथ ही आप कामयाब हो पाओगे, पारुल जैसे आज है। प्रीति ने बहुत अच्छी बात की कि सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए वर्षों मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लगन रखनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। तो दर्शकों अब हम आपको पारुल और प्रीति की मम्मी हैं उनसे मिलाते हैं। आपकी जो बेटियाँ हैं दोनों ही कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ दोनों बेटियों को आगे बढ़ता देख के। तो इनकी सफलता में परिजनों का दोनों ने कहा कि हमारे परिजनों का खूब सहयोग रहा है, साथ रहा है। तो किस तरह से आपने इनका सहयोग किया? मैंने हमेशा ही इन दोनों का सपोर्ट किया। जब भी ये कहती थी मम्मी मुझे ये करना है या मुझे डांस करना है, जो भी कुछ करना है, तो मैं हमेशा सपोर्ट करती थी। और इनके जितने भी कपड़े मैं ही सिल के देती थी और जो फिटिंग वगैरह और करती थी और हमेशा इसका साथ देती। जो डांस होता स्कूल में और तो मैं जाती डांस के टाइम में। जैसे पारुल और प्रीति है वो उनमें प्रतिभा है, कला की प्रतिभा है, वैसे ही मम्मी जी है इनकी संगीता देवी जी, तो ये भी एक छुपी हुई कलाकार है जो इनके कपड़े हैं वो इनके द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो ये भी एक कला के रूप में हम इसको ले सकते हैं। तो इनकी जो शिक्षा-दीक्षा है उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? ये तो बीकॉम की भी इनकी एमकॉम का फार्म भरा रखा और प्रीति बीएड कर रखी है, एमए कर रही है और मोहित है एक लड़का है बीच बीच का और वो डेटा साइंटिस्ट है, वो इंडिको में डेटा साइंटिस्ट है गुड़गांव में। हुँ, हुँ। और मैं भी एजुकेटेड हूँ। तो इनके पिता का कैसा सहयोग रहा है? पिता का भी सहयोग फुल रहा है, वो भी कभी ना नहीं करते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं वो भी। तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे जो भारत देश है उसमें राजस्थान अपने शेखावाटी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर बेटी जब बालिग होती है तो उसके आप अपनी दोनों बेटियों को आगे बढ़ा रही हैं तो आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम जन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो बच्चों में अगर प्रतिभा है तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए उसे मोटिवेशन करना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहन ज़रूर करें। धन्यवाद। कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात हो रही है, बहुत खुशी है हमें, बहुत खुशी है। तो ये थी पारुल की नानी और इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएँ आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।